नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है नाटो की तरफ। दोस्तों, यूएस हाउस पैनल ये चाहता है कि भारत नाटो प्लस का हिस्सा बने। पूरी खबर है क्या, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि यूएस पैनल क्यों चाहता है कि भारत नाटो प्लस का हिस्सा बने। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि भारत के प्रधानमंत्री की विजिट होने वाली है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ये इन्विटेशन आया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और ये विजिट भारत के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस विजिट से बहुत सारी उम्मीदें हमारी भारतीय सेना को भी हैं, क्योंकि इस यात्रा के दौरान कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, जैसे कि हमारे एमका फाइटर जेट के लिए इंजन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर MQ-9 ड्रोन की लीज को एक्सटेंड करना हो। और आपको पता ही होगा कि हमारी भारतीय नौसेना के पास MQ-9 ड्रोन है और उनकी लीज जो है वो 2024 में खत्म होने वाली है, और भारतीय नौसेना चाहती है कि इन ड्रोनों को लेकर इस लीज को आगे बढ़ाया जाए। और कुछ और मुद्दे भी रहेंगे इस यात्रा के दौरान। और दोस्तों, इस यात्रा से पहले यूएस की कांग्रेस कमेटी ने भारत को शामिल करके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो प्लस को मजबूत करने की सिफारिश की है। दोस्तों, नाटो प्लस 5 एक सुरक्षा व्यवस्था है जो वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नाटो और 5 गठबंधन देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया एक साथ आते हैं। और भारत को नाटो प्लस में लाने से इन देशों के बीच सहज खुफिया जानकारी साझा करने में सुविधा होगी, और भारत को भी इससे बड़ा फायदा होगा, जैसे कि लेटेस्ट सैन्य टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच बन पाएगी, जो अभी नाटो देश इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए भारत को अभी इसमें समय लग सकता है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच राजनीतिक कंपटीशन पर हाउस सिलेक्शन कमेटी, जिसका तरतब चेयरमैन माइक गैलाघेर और रैंकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने किया, भारत को शामिल करने के लिए नाटो प्लस को मजबूत करने सहित ताइवान की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नीति प्रस्ताव का फैसला लिया गया। दोस्तों, सिलेक्टेड कमेटी ने रिकमेंडेड किया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राजनीतिक कंपटीशन जीतने और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करना अमेरिका के लिए भारत सहित हमारे सहयोगी और सुरक्षा भागीदारियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की मांग की है। नाटो प्लस सुरक्षा व्यवस्था में भारत को शामिल करने से वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अग्रेशन को रोकने के लिए अमेरिका और भारत को करीब साझेदारी बढ़ानी होगी। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी रमेश कपूर जो पिछले 6 वर्षों से इस प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये एक महत्वपूर्ण विकास है, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस सिफारिश को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2024 में जगह मिलेगी और अंत में अमेरिका का ये कानून बन जाएगा। दोस्तों, इस कमेटी ने यह भी कहा है कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध सबसे प्रभावी होंगे, और यदि प्रमुख सहयोगी जैसे G7, नाटो प्लस 5 और क्वाड सदस्य शामिल हो और एक संयुक्त प्रतिक्रिया पर बातचीत करें और इस संदेश को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करें। प्रसारित करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। जिस तरह हम युद्ध में लड़ने के लिए एक संयुक्त योजना बनाते हैं, वैसे ही हमें शांति काल में अमेरिका सहयोगियों के साथ कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, चीन कम्युनिस्ट पार्टी का आर्थिक दबाव का मुकाबला करने के लिए कानून को भी पारित करना चाहिए, जिससे आर्थिक दबाव से विदेशी भागीदारियों का समर्थन करने के लिए उपकरण प्रदान करना शामिल है। आर्थिक प्रतिरोध का दूसरा पहलू ताइवान के साथ आर्थिक जुड़ाव है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत को शामिल करने के लिए नाटो प्लस व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। और दोस्तों, नाटो प्लस ज्वाइन करने से भारत को भी काफी फायदा पहुंच सकता है। आपका क्या विचार है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट के जरिए जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।